जो मरियम नवाज सियासी जलसों में नजर आती थी, गुफ्तगू करती थी, बात करती थी, वजीर आला बनने से पहले वो मरियम नवाज और थी। इस मरियम नवाज को जरूरत ही नहीं थी ये अपनी तस्वीरें छपवाने की। इसको क्या इनको ये इस शोहरत की जरूरत है मरियम नवाज साहबा को? इतनी कदावर शख्सियत, कहाँ से सियासी सफर शुरू किया, अल्लाह रब्बुल आलम ने क्या इज्जत दे दी। उस वजीर आजम की बेटी, जिस वजीर आजम के क्रेडिट के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की है, वो भूखी है कि जगह जगह के ऊपर तस्वीरें लगाने की। लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की, ब्यूरोक्रेसी ने और पंजाब की फराग गोगियों ने और गोगों ने, जैसे बुज़दार की फराग गोगी और एक फराग गोगी थी और गोगे थे ना, इस गवर्नमेंट की मुस्लिम लीग की फराग गोगियों ने और गोगों ने इस तरीके से मरियम नवाज साहबा को घेरा और मरियम नवाज साहबा घिर गई। उसका नुकसान आज ये हुआ कि अमली तौर के ऊपर आप जबरदस्ती जो है वो मरियम नवाज साहबा की तारीफ करवा लें तो करवा लें, नेचुरल ऑर्गेनिक तारीफ नहीं हो सकती मरियम नवाज साहबा की। उनकी एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा काम नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर पब्लिक एट लार्ज करे, कहे कि वाह क्या बात है। आप जैसे पहले साल का इनका गवर्नमेंट का टेन्योर था, इन्होंने आते ही किसान की ऐसी कमर तोड़ी। आज 3 साल हो गए, 2.5-3 साल, आज के दिन तक उस गलत पॉलिसी का जो इन्होंने गंदम के बारे में बनाई थी, आज के दिन तक किसान उठ नहीं सका सर। कर्जा दर कर्जा या वो नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहा है। बिल्कुल है। मियां साहब, आप मरियम नवाज से चाहते क्या हैं? आप कहते हैं कि कोई एक पॉलिसी मुझे बता दें। सर मैं आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं, शायद लोग ये समझेंगे कि बुग़्ज़े मरियम नवाज में मियां साहब इतने ही ज़्यादा आगे चले गए। मरियम नवाज साहिबा ने इंक्रोचमेंट करवाई, मरियम नवाज साहिबा ने पीरा फोर्स लाई, मरियम नवाज साहिबा CCD लाई, मरियम नवाज साहिबा ने किसान कार्ड दिया, मरियम नवाज साहिबा ने धीरानी प्रोग्राम दिया, मरियम नवाज साहिबा ने आपके पंजाब को पेरिस सिंगापुर बना दिया। मरियम नवाज साहिबा रात को सोती नहीं। मरियम नवाज साहिबा दुख और तकलीफ में अपनी गरीब आवाम के लिए हर उस जो कि घर पहुंच जाती है जिसमें कोई तकलीफ होती है वहीं पर उनका साथ देती। तो आप कहते हैं कोई एक पॉलिसी दिखा दे। सर कितनी मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसियां दिखाएं आपको? मैं आपको 1 by 1 जवाब दे देता हूँ। पीरा फोर्स बनाना इस बात का एतराफ़ है कि पहले जितने महकमे बने हुए थे और जितने कवानीन बने हुए थे वो सारे नाकाम हो गए, फेल हो गए, इसलिए आपने पीरा फोर्स बनाई। पीरा फोर्स और पीरा जो एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जितने भी वफाकी और सूबाई महकमे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये पीरा फोर्स बनाई जा रही है। तो ये तो आपका एतराफ़ हो गया कि आपकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी, इसलिए आप पीरा फोर्स बना के लेके। और उसने आके किया क्या है? पीरा फोर्स ने ऐसा क्या प्रोडक्टिव काम किया जिसकी वजह से पंजाब की इकोनॉमी ऊपर उठ गई, पंजाब का इंपोर्ट ऊपर उठ गई, पंजाब की ज़राअत ऊपर उठ गई? कोई ऐसा काम भी तो बताए ना कि पीरा फोर्स ने ये अमल किया जिसकी वजह से। सर मार्केटें बंद करवाई हैं, कफ़ायत शारी हुई है, हमारे तवानाई में बचत हुई है। वो ताजर जो रात को 11-11, 12-12 बजे तक अपना रोज़गार कमाते थे वो हमने 8 बजे तक करवा दिया है। उनको हमने खींच के बाहर चौकों चौराहों में लाए हैं, हमने उसकी इज्जतों को पामाल किया है। और अब क्या सर मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये आपकी तारीफ है, अगर ये आपकी परफॉर्मेंस है, तो मैं मरियम नवाज साहबा की इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं बतौर शहरी, मैं बतौर हामी, कतई तौर के ऊपर, मैं ज़ाती तौर के ऊपर पता क्या चाहता था कि मैं आइडलाइज क्या करता था जब मैडम मरियम नवाज साहबा जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए नाम चल रही थी कि ये मरियम नवाज एक ऐसी चीफ मिनिस्टर बने, एक ऐसी सियासी शख्सियत बने जिसकी जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के माजी के तमाम सियासी शख्सियात से ज़्यादा हो, और ये एक ऐसी अवामी लीडर हो जिसके बारे में पब्लिक ऑर्गेनिकली ये बात कहे कि ये साडी CM है। ठीक, ये ना कहे अगर आपको मतलब लैट्रिनों के ऊपर भी मरियम नवाज साहबा की तस्वीर छपवानी पड़ रही है, सैलाब ज़दगान को दिए जाने वाली अमदाद के डब्बों के ऊपर भी तस्वीर छपवानी पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अंदर से किसी ने ये खौफ पैदा कर दिया कि यू आर नॉट अ पॉपुलर लीडर, इसलिए आपको ये ज़रूरत पड़ रही है ना। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं मरियम नवाज को कि तुम मरियम नवाज हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी खूबियाँ रखी हैं। आप उन नलायक ब्यूरोक्रेसी की बनाई हुई कानून साजी के ऊपर चल के आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर भी तबाह बर्बाद किया। और जो देखिए इमरान खान के पीछे कौन लोग क्यों लग गए थे, यूथ क्यों लग गई थी, उनको एक ब्रेक नजर आया जी, और वो सारे यूथ उसको अपना लीडर समझ के उसके पीछे लग पड़े इस वजह से। जी, लेकिन उसने डिसअपॉइंट किया, वापस आ गए PMLN के पास, पीपल्स पार्टी के पास, ये आ गए। अब यहाँ पर आके आपने दूसरा मरियम इमरान खान बना दिया।
मरियम नवाज को। ठीक है, तो अब हम नौजवान किसको आइडियलाइज करें, हम कहाँ जाएं, हमें भी तो बताएं। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूट रही है पुलिस, बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से रिश्वत ले रहे हैं। आप शहरों के अंदर, लाहौर को छोड़े, वैसे तो लाहौर के अंदर भी ये काम हो रहा है, जो छोटे शहरों के अंदर पुलिस वाले फोन करते हैं और भत्ता ले रहे हैं। बताएं कहाँ जाएं, बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं आपको मिलती। मियां साहब तजीनो आराश भूल गए मरियम नवाज साहिबा ने। सर अगर मार्केटें सीधी संवारने का मतलब गवर्नेंस है ना, तो ये भी आपको मंजूर हो, हमें नहीं चाहिए। आप मतलब कोई खुदा का खौफ करें, आपको ये नहीं पता कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है। सुथरा पंजाब सर सुथरा पंजाब के लोग, आप ये जब भी आने वाले वक्त में स्कैंडल बना, ये सबसे बड़ा स्कैंडल बनेगा। इसके अंदर जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को एक साइड पर रखें, ये दुरुस्त बात है। ये पहले भी LWMC मौजूद थी और ये पंजाब के गली मोहल्लों तक गई, ये सफाई सुथराई बेहतर हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इस सफाई सुथराई में हम जो लोग सफाई सुथराई करने वाले हैं, उनके थोड़े से राइट्स प्रोटेक्ट कर दें। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। लेकिन आपके सुथरा पंजाब के एक शख्स ने अपने आप को आग लगाकर खुदसूजी कर ली। क्यों? क्योंकि उसने कम तनख्वाह मिलने के ऊपर आवाज उठाई, आपने उसको बरतरफ कर दिया, उसके बकाया जात नहीं दिए और उसने खुद को आग लगा ली। ये आपका जुर्म ज्यादा बड़ा है। एक इंसान मार दिया, आपकी वजह से मर गया, ये जुर्म ज्यादा बड़ा है। आप चाहे सारे देहातों के अंदर जो है ना, अब अतर की स्प्रे कराती फिरे, बिल्कुल, जिसका मर गया उसका तो मर गया, और वो खून आपके हाथों पे है। और तकलीफ की बात ये कि कोई एक भी लीगी कारकुन जो है, कोई एक काउंसलर भी उसके घर नहीं गया। सर लीगी कारकुन तो बेचारे खुद इनके मुतासरीन हैं। यहाँ पे लीगी कारकुनान के ऊपर तो मुकदमे खुद दर्ज हो रहे हैं और वो अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। आप ये देखें, ये पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, मैं तो गुज़श्ता 1.5 साल से इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि लीगी कारकुनान के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये पिछले दिनों भी रिसेंटली कोई माजिद अली नामी शख्स हैं, बरखुदार, सोशल मीडिया के ऊपर है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया। उसने अपने एक्सचेंज के खिलाफ कोई बिजली के बारे में शिकायत की, पोस्ट लगाई, उसने पुलिस के जरिए पर्चा करवा दिया। वो बेचारे तो खुद इनके मुतासरीन है। इनके बारे में जो सियासी तौर के ऊपर लोग कहते थे ना, मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब बिलीव करता हूँ कि ये जैसे ही मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है ना, इनकी गर्दनों के अंदर सरिया आ जाता है, ये फिरौन बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऑपोजिशन के अंदर होते हैं तो ये हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है ना वो मिन्नत करें, मजलूम करें और बूट तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इनके इस रवैये ने साबित कर दिया। मैं इस बात का आमी नहीं था, लेकिन ये रवैया देख लें आप अपने कारकुनों के साथ, तो साबित हो गया कि आपके कारकुनों की आपके तक रिसाई नहीं है। व्हाट अ शेम फॉर यू यार।